नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सबका फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश वुमेन स्पेशल में। दोस्तों, अब हम आपको इस एपिसोड में मिलवाते हैं कुछ और महिलाओं से और जानते हैं उनका क्या है हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी रुझान। देखेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, हम होटल के उस कोने से आए हैं होटल के इस कोने पर और यहाँ पर हमें मिल गई हैं एक आंटी जी। आंटी, कहीं मत भागिए, कहीं मत भागिए, कहीं मत भागिए। एक मिनट, मैंने रोक लिया आपका रास्ता। मुझे एक बात बताइए, माफ कीजिए, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर इस बार वोट किसको देने जा रहे हैं आप हरियाणा के में जो इलेक्शन आने वाले हैं? अब काम करेंगे उसकी देंगे। काम करेंगे इसको वोट। इस बार किसको वोट दिया आपने? आपने बीजेपी का। बीजेपी को क्यों वोट दिया, मुझे बताएं। अब वैसे ही दुनिया के चक्कर में ये गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं 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 नहीं, सब अगर कहीं भी जाएंगे तो आप उसी रास्ते चल पड़ेंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो करेगा ना, हमारे बच्चे ने नौकरी लगाएगा, वो कामयाब होंगे जब करेंगे। जो इनके बच्चों को नौकरी लगाएगा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं और सबको आप चाहते हैं कि वो नौकरी उनकी लग जाए। हाँ। और आप उसको ही को वोट देंगे जिसको नौकरी लगवाएगा। हाँ, उसी को देंगे। थोड़ी सेल्फिशनेस वाली बातें हो गई हैं पर मैं इनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। तो मैं किसको मान के चलूं? नई नई पार्टियां आ रही हैं मैदान में, तो नई पार्टियों को इस बार ट्राई करना चाहेंगे या बाकी उन्हीं को ही देना चाहेंगे? जो हमारे बच्चा की सुरक्षा करेगा उसकी देंगे हम वोट। जो बच्चों की सुरक्षा करेगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगते? अपने क्या मांगे हम? ये जो बच्चे यहाँ पर इतने सारे खड़े हुए हैं उनके लिए? इनके सबके लिए मांगती हूँ। जो नौकरी लगवाएगा इनकी? बस पक्का? पक्का। मैं जाती हूँ प्रेस करने। अच्छा, मैं इनको प्रेस करने देता हूँ, मैं इनकी बात समझ गया। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है यहाँ पर हरियाणा में। और क्या? बेरोजगारी, हाँ हाँ, बच्चे की तो नौकरी लगाओ। हाँ, तो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि जो इनके बच्चों को नौकरी लगाएगा ये वोट उन्हीं को देंगे। ये किसी पार्टी को नहीं, पार्टी के ना साथी, हम सिर्फ वही के साथी जो हमारे बच्चे को करेगा काम। करेगा काम। यहाँ से चलते हैं। होंगे कामयाब। कोई कंपनी ना तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं नाथोपुर गांव में। ये इलाका जो है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थित है। ये हरियाणा में पड़ता है, गुड़गांव में पड़ता है। और यहाँ आपने देखा गंदगी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ गृहिणियाँ हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करती हैं इस गंदगी में। आंटी ये तो चली गई। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ इतनी गंदगी रहती है, आप इस बारे में आपने किसी से शिकायत की है इस बारे में? खूब की है भैया। जो गांव के ऊपर से तो क्या बन रहे हैं हम तो उतना समझे नहीं है। उनके पास में कई कई बार कंप्लेंट दिया है, कोई भी नहीं आ रहा देखने के लिए। आवे और फिर नहीं करके जानू आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा इधर। ऐसा क्यों? क्या पता, सब गली में हो रहा है, हमारी गली में काम ही नहीं हो रहा कुछ भी। नहीं, गली में काम नहीं हो रहा, ठीक है, पर ये यहाँ से विधायक कौन है विधायक? उसके पास आप जाके बोल नहीं सकते कि यार तू करवा कर रहे हैं यहाँ पर? उसके साथ में बोल आए हम सुंदर। अच्छा, हाँ, बोल आए उसके पास। क्या कहता कि अगले बार जब वोट आएगा तभी दर्शन देना, नहीं तो अभी तक मत आओ है? वही तो होगा ना उनके पास में। और फिर नहीं आते, 2-4 दिन टाइम देते, फिर नहीं आते यहाँ। 2-4 दिन का टाइम देता है, फिर वो कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। अम्मा 3 साल बीत गए हैं, यहाँ पर सीवर खुले में पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा, नहीं पानी आ रहा हमारे, नहीं सीवर खुल रहे हैं। हम इस गंदगी में रह रहे हैं। रोज झाड़ू ले लेकर हम इसे साफ कर रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक, इसे वहाँ तक लेके और झाड़ू लेकर वहाँ तक साफ कर रहेंगे। खुटपावड़ी से बटली कर रहे हैं, गारा को इधर कर देते हैं और इसे पानी को आगे के लिए काटते हैं। कोरे लैंड आ रही इसमें कर। ओहो, लेटरिन आ रही है, हम कहाँ तक लिकाड़े उस लेटरिन को? हमारे बच्चे बीमार हो रहेंगे, हम बीमार हो रहेंगे, रात दिन हम इस गंदगी में रह रहेंगे। अच्छा, ये तो थी गंदगी वाली बात। पर एक बात बताइए कि अगर यहाँ गंदगी इतनी फैली रहेगी तो इस गांव में कोई अपनी लड़की या लड़का देगा? हमारी लड़की की शादी तो होगी, हमारी लड़की तो चली जाएंगे, लड़कान को देखना आएंगे, वह कैसे करेंगे? हाँ, वो कैसे करेंगे? वह अपनी बेटी इसकी गंदगी में कौन देगा? सही बात, यही मैं कह रहा हूँ। अम्मा, या आप मुझे बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। मैं सही कह रहा हूँ। हाँ। अपनी लड़की को इस गंदगी में कौन देगा? इस गंदगी में कोई नहीं देगा अपनी लड़की को। तो विधायक जी से कहो ना, कुछ काम तो करवाओ। हमारे बच्चे कहाँ, शादी कहाँ होगी हमारे बच्चे इनकी? बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही। हाँ तो बस, तो फिर है, अब हमारी लड़की तो चली जाएंगी, तो दूसरे घर जाएंगी,
है। अब लड़कान की शादी कौन करेगा? लड़कान की शादी तो कोई नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा, बस तो पर लड़कों की शादी करेगा, लड़कों की शादी करेगा। आंटी मैं आपके पास मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लड़कों की शादी होगी, लड़कों की शादी होगी, पर मुझे एक बात बताइए, यहाँ की जमीनों के रेट जो हैं, यहाँ की जमीनों की रेट हैं वो वहाँ डीएलएफ है, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई हैं, वहाँ की जमीनों के रेट बहुत ज्यादा हैं, यहाँ की जमीनों के रेट बहुत कम है ना? तो आपको क्या लगता है, कम जमीन के रेट होंगे तो लड़कों की शादी हो जाएगी क्या? नहीं ऐसा क्यों? होगी नहीं। अच्छा नहीं, मैं सच में बात बता रहा हूँ, ये तो थी मजाक की बात, पर आपने कभी बोला है, सरकार से शिकायत की है कि यहाँ की ज़मीनों के रेट कम है और बाहर जो है वहाँ ज़्यादा है, तो ऐसा कैसा जीवन यापन होगा भाई? ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी चलती है ज़िंदगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जाने में परेशानी होती है, सुबह बाइक पे जाते तब भी कपड़े गंदे हो जाते हैं उनके। बच्चे इतने परेशान, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, बाइक पे छोड़ कर आते तब भी सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं उनके। और कैसे एक भाई 2 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ओहो हो, वो कह रही थी 3 साल से 3 साल से तो है ही, 2 महीने से तो बिल्कुल ये ओपन चल रहा है, सब ओपन चल रहा है, कोई सुध नहीं लेने वाला। हम खुद ही करवाते, पैसे देंगे, वो फिर भी नहीं हो पाते। और जिनके जा रहे हैं उनसे शिकायत करते हैं तो वो उल्टा हमसे ही गुस्सा करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए इस मम्मी जी से बात करते हैं। मम्मी जी हाँ बेटा बोल बेटा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं हूँगी इसके जिम्मेदार। जब मैं साफ सफाई कर रही हूँ खुद अपने हाथन से, तो मैं हूँगी जिम्मेदार, और कौन होगा जिम्मेदार? हाँ जो कोई आएगा बड़ा छोटा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर जब मैं अपने हाथन से दुखी हो रही हूँ, मेरे हाथ दुख रहे मेरे को खाना भी नहीं भा रहा। तो अच्छा, अब तो थी ये बात यहाँ का स्थानीय मुद्दा हो गया, यहाँ नाथोपुर गांव का। तो मैं क्या मान के चलूं कि वोट किसको डल रहा है यहाँ पर? जिसको पिछली बार वोट दिया था उसी को ही यहाँ के लोग वोट डालेंगे। अब उसको क्या वोट देंगे? जब वो हमारे गिरियाले में साफ सफाई नहीं करवा रहा तो उसको हम क्या वोट देंगे, ये बताओ? तो किसको वोट दे रहे हैं? अंदाजा मुझे पता लग जाए कि अंदाजा किसको वोट में। किसी की भी गारंटी नहीं ले रहे, सब एक जैसे ही हैं। हाँ एक जैसे हैं सब, बस। कोई कुछ नहीं। तू मांगने लगे वोट, हम तेरी वोट कैसे दे देंगे जब हमारे गिर गया हमारी बुढ़िया देख। अरे हमारी बुढ़िया क्या देख। आप देखिए ये एकदम देखिए बुजुर्ग गिर गई हैं। आप देख सकते हैं देख लो भाई, ये यहाँ जिंदगी खराब है हमारी, ये जिंदगी खराब है हमारी। कोई तस्वीर लग रहे हैं हमें, खींच ले और सब ऐसा नतीजा दे दे जो इतना मजा आ जावे। हाँ कोई टट्टी खा रहे हैं हमें। आप देखिए, मैं आपको छोड़ूं बात पे? चली तो मैं आप जाऊंगी, पर यहाँ को कोई लाज होना चाहिए, न्यूज में आनी चाहिए शांत को आज। मैं आपकी बात पक्की बेटा, पक्की बात है। न्यूज में गार्डन में गिर रहे हैं, टट्टी में गिर रहे हैं हम। हाँ यहाँ कुछ इनका काम है, ये यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी है। खींच ले अच्छा भैया, फोटो ले जा, खा तो शांत को आज। हाँ जी मजा आना चाहिए दुनिया देख क्या। हाँ जी। हमारे दिन में 10 बार गिरा है। हाँ जिंदगी सच में नाथोपुर गांव में बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है, और यहाँ के लोग इतनी दुविधाओं में अपनी ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। इस गांव में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समस्याएं काफ़ी हैं। आइए मेरे साथ। कलिंगा में पहुंच गए हैं और यहाँ खेतों में यहाँ पर हमें आंटियां मिली। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये अमरूद जो हैं यहाँ पर, इनमें क्या कीड़े तो नहीं लगे हुए? हाँ कीड़े भी हैं। कीड़े भी हैं? एडोड। अच्छा मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं रख देता हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो चुनाव आने वाले हैं हरियाणा विधानसभा के, वोट डलेंगे ना? वोट डलेंगे, खूब लाइन में लगाकर सब लोग वोट डालेंगे, है ना? तो किसका वोट डलेगा यहाँ पर? महिलाओं का आपस में आप लोग बात करते होगे ना? हाँ तो किसको वोट डलेगा? हम तो भाई बाग में देख मारे गेल, कोई बात नहीं। जो कहेगा उसे ही दे देंगे हम तो। सत्यानाश। ऐसा क्यों? और
नहीं, ऐसा नहीं करिए, आपकी अपनी भी आवाज होनी चाहिए। जिसको बोल देंगे उसको वोट डाल देंगे, ऐसा मत करिए। 1000 रुपये पेंशन के रखे हम दोस्त न देंगे। मुझे बता दिया आपने किस इतने मैं तो आपको भोला भाला समझ रहा था। हम तो मंत्री, हाँ भाई, हाँ हाँ, अच्छा, हम तो भाई सही बता दे अपनी आत्मा की। हम सब गरीब आदमी, मार कोई धरती नहीं, विश्वास नहीं। हाँ, और पानी हम भर के भी पी लेंगे भाई, कोई मांगता के पी लेंगे, जोड़ कुएं का पीने हमारे बाहर पड़ रहे हैं। हाँ, वह रोमते हंड पढ़े लिखे, उनकी भाई सुनोगे ना, उसकी वोट जाएंगे भाई। हमने वोट घर ने कोई नहीं रखनी, मारा कायम नहीं देनी, हमने न्यू भी सर देनी, न्यू भी सर भाई, चाहे लगाइयो चाहे ना लगाइए भाई, वो थारी मर्जी, भगवान की लिंगास। देखा, मैं समझ गया। हमारी आत्मा नहीं भाई, हमने पेट काट के बालक पढ़ा रखे हैं। तो वो जहाँ बोलेंगे, मानो को पेट काट के बालक पढ़ा रखे, हम दो फारी मरा, हमारे सिर न्यू काटे दे भाई। तड़का हमने रोटी कुल जगह, मारे बालक मारी बाट देखेंगे। पढ़े लिखे तो यो काम तो होगा नहीं, नहीं होगा ना, नहीं होगा, नहीं होगा। गरीब की दुकान भी नहीं चलन दे कोई, नहीं चलन दे, गरीब न दारू भी नहीं बेचन दे कोई, चोरी भी ना करने दे कोई, झगड़े जीते नहीं जा, लड़े नहीं जा भाई, रुपया के कुएं नहीं खोद दे जा भाई, करके मजदूरी उन बालका तो नहीं खाए जा जो हमने पढ़े रखे। मैं समझ गया। आत्मा हमारी भी रो और उनकी भी रो है, कुकर घर का काम चल लगा। मैं समझ गया। पोता पोती, हाँ अम्मा, हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आइए कलिंगा गांव में अंदर चलते हैं, अंदाजा लग रहा है कि यहाँ औरतों का क्या हिसाब किताब है। गरीब की सेवा करेगा, बेशक पानी बिजली ना दो हमने भाई, जो गरीब की सेवा करेगा उसको वोट मिलेगा, उसी को। मुद्दत गरीब की होनी चाहिए, ठाड्या के क्या मुद्दत है, ठाड्या का तो ही नहीं बते। आपने तो बता दिया किसको वोट डालोगे। अंदर 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 बढ़ते हैं गांव में। मुझे वहां पर आंटियां मिल गई हैं, आंटियां मिल गई हैं। आंटी, आंटी, इसको एक तो दूर रख लो, इसको एक तो दूर रख लो, हैं? अरे नहीं नहीं, इसको दूर रखो, इसका अच्छा, अच्छा मैं ये कह रहा था कि औरतों का वोट मुझे पता लग गया कि क्या है, तो वोट किसको डलेगा? किसका बताऊं भाई मैं? नहीं 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 नहीं, तो किसका, बस था कहोगे उसका गेट, मैं जिसको बोलूंगा उसको। तो आपका भी यही है? भाई मेरा तो यो है, हमारे पढ़े लिखे हमारा बुला जया तो बीमार से हमारा चलन ला, हमारा कोई मेहनत नहीं कर सकता, हम किसके घेरांगे? हम तो जिसके घेरांगे जो कोई हमारी सहायता देगा। सहायता देगा, जो छोरों को, छोरे नौकरी लगवा दी, तेरे वोट दूं, जता गिरा होगा उससे के दूं। ये पहली बात तो ये रख लो, ये रख लो। आली, आली आपकी अम्मा, अम्मा आपकी बात भी आली, 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 हाँ आली, आली, आली। ढूंढ मारे इतने नीचे पड़े, हमारी कोई सहायता नहीं है, सबकी बात आली, हाँ। बता, पेंशन तो मेरी को बंद रखी ने इस गांव से मेरे ख्याल से, हाँ जी, हाँ जी, इस गांव से थोड़ा आगे बढ़, इस गांव से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं इस गांव में। हाँ हाँ जी, हाँ जी, गांव में मतलब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भिवानी। आइए मेरे साथ दोस्तों, अपने चुनावी सफर को आगे बढ़ाते हुए हम हैं यहाँ पर गोहाना के गांव गांव का नाम क्या है जी? पिनाड़ा, पिनाड़ा, हाँ जी, पिनाड़ा, पिनाड़ा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस पिनाड़ा गांव से क्या रुझान लग रहा है आने वाले चुनावों को लेकर? किसको वोट डालने की उम्मीद लग रही है? मोदी को डालेंगे। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। किसने डालनी है जी वोट? मोदी को डालेंगे जी। मोदी को क्यों डालना है जी? मुझे कोई कारण बता दो कि इसलिए डालना है। एक कारण मिल गया हमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कारण बुढ़िया की पेंशन बांध रखी, बच्चे के खाते खुलवा रखे। मोदी ने क्यों? फिर इसने किसने? हुड्डा जी ने? हुड्डा जी की कहा है। हुड्डा जी को, तो हुड्डा जी को आप सब महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त है? प्राप्त है, हाँ।
अच्छा मुझे एक बात बताइए कि इस गांव से वोट कितने हैं जी? इस गांव से वोट कितने? इस गांव में तो वोट होगी कि लाखा तो ऊपर है। नहीं, लाखा से ऊपर कैसे हो सकती है? नहीं, लाखा से ऊपर है जी अम्मा। बड़ा है गांव में, तेरा बड़ा है। अच्छा हाँ भाई, बूढ़े के जो मदद करेगा वोट कोई भी ले सके है। अम्मा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर देखो कोई भी नेता आता है वो वोट लेकर चला जाता है, उसके बाद भूल जाता है, तो उसके फिर हम वोट तो थोक है, वोट ले ले हैं फिर आंख दिखा जा है। ये गांव का सरपंच है, इसने भी बहुत आज तक भी पानी नहीं आया, 2 करोड़ पीछे खा गया। 2 करोड़ का पैसा खा गया इस गांव से। ये सरपंच इस गांव का, और पानी नहीं आया आज तक इस गांव में। तो ये सरपंच, आपने किसी को बोला नहीं कि सरपंच का गांव का? बोलदारी समझ से ना था, 2-4 अपना दस्तक कर देता, फिर कितने पानी तो लावे यो, कोई नहीं परवाह कर रहा। और उसने अपने आप खुद आप चाहिए, जब उसने पीछे मिल रहे हैं तो हाँ। अम्मा पैरी पहना। हाँ क्या कह रहे थे जी आप? इसमें जा सारा से क्यों बोली जा ना इसमें। हाँ जा ना, हाँ जाएगी बोली, इसमें जाएगी। ये जो है ना इसमें जो आप बोलोगे ना वो इसमें जाएगा। मार सवा बोल कीजिए बोली। हाँ जी एक मिनट। अच्छा मुझे हाँ गंद है लैट्रिन का पानी जा जोड़ में। हाँ और तो वही पशु पिए हैं। हाँ तो उनका दूध पियो तो बीमारी तो है। बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है कि बीमारी का कारण गंदगी है। हाँ गंदगी बता नरक के जा और के वो है, दूध लाचारी में पीना पड़ा है। फसोटनी हो जा इस पानी से, बंदे का भी डांगरा का भी फूल के पड़ा। न्यारा काटना चाहिए वो पानी, न्यारा काटना चाहिए वो पानी, वो उसमें जोड़ में जा सा। फिर वो झोड़ से फिर खेतों में चला जाएगा गंदा पानी, फिर वो सब्जी हम ऐसी खाएंगे। हाँ आगे ने एक रास्ता है, कड़वा दो जोड़ में, तो जोड़ आगे ने एक रास्ता। देखो झोड़ में गंदा पानी, देखो झोड़ में लेटरिन का पानी जा रहा है। देखो जी झोड़ में लेटरिन का पानी जा रहा है, उसमें से मेड़ काटेंगे वो खेतों में घुस जाएगा, खेतों से मेड़ काटेंगे वो नदी में घुस जाएगा। तो ऐसे तो सभी जगह, एक जगह से साफ सफाई हुई तो दूसरी जगह पहुंच गई। खाली स्थान पड़ा है उसमें गरवा दो ठाकन है। अरे वो भी तो किसी का होगा ना, किसी का नहीं होता, पंचायत की पड़ा है, पंचायत की पड़ा तो पड़ा है खाली पड़ा है, तोड़वा दो पंचायती जगह में। अच्छा हाँ ठीक है। क्या समस्याएं और बाकी रह गई है? ये समस्या रही, किसी के बच्चे तो लाग नहीं रहे। ये बताओ क्या खावा, कूड़ ना, धरती ना, पानी ना, तेल इतना महंगा है उन के उड़ान लगा दिए। ये घर गेल 4 मारे पर क्या केक भी कोई ना क्या करके खावा, हमें भूखे में का काम हो रहा है। उड़ा तो बढ़िया एक करके बोले। हाँ एक हाँ क्या आ जाइए। अरे हाँ मैं समझ गया, बच्चों की नौकरियां नहीं है। हाँ। बच्चों की नुको उड़ा तो बढ़िया आदमी है, इनके कार्यकर्ता खराब है सारे, खा जा जितना पैसा मिले। बिचौलिए हाँ बिचौलिए हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर सरकार का थोड़ा ये हिसाब किताब भी है जी। हाँ तो बच्चों को नौकरियां तो मिली हैं। कितनी मिली है बच्चा नौकरी होता, फिर भूखे के मन का एक बच्चा है उसके भी नहीं इसी तीसी हो रही है, नो कोई दाढ़ी ना मजदूरी ना क्या कर खा, और घर के धोखा गेर दिए पढ़ाई में। पढ़ाई इतनी महंगी, बता कितना क्या कर खावे। पेट पत्ती बांध कर बाकम जरूर पढ़ावे हैं, और उन्हें नौकरी नहीं वहां फिर टोलिया में बैठते बालक। कुछ धंधा तो लगना चाहिए बालका का। बात तो ठीक कह रहे हो, पर इसका उपाय क्या है? उपाय तो मैं करोगे क्या? अरे मैं कहाँ से कर दूंगा उपाय? मैं कहाँ से कर दूंगा उपाय? वो सरकार तो करेगा। सरकार कर सकते हैं, सरकार तो एक मिनट। हाँ जी उस आगे जाके बताइए। अच्छा आगे जाके बता दूंगा मैं उसको। हाँ बच्चे फिर उस पड़े करा जेल में डालिए, जा माँ बाप क्या रो घर न रो है। चूरा किसके मंगना रहा, किसके रहा और रहा मंगना रहा तू क्या? वोट मांगा है के? दोस्तों हमारा सफर हंसते खेलते हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से बीत रहा था, लेकिन हम पानीपत ग्रामीण में एक ऐसी महिला से मिले जिसकी दुख तकलीफें इतनी ज़्यादा थीं कि हम उससे पूछ ही नहीं पाए कि आप वोट किसको देंगे।
देखिए ये वीडियो। मैं आपके पास आ सकता हूँ जी? हैं जी, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? आप मुझे अपनी कुछ समस्याएं बता सकते हैं कि क्या क्या समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है यहाँ पर? यहाँ कई लोगों के आदमी शराब वराब पीते हैं, औरतों को काम करना पड़ता है। हमारा तो शराब तो पीते नहीं। हाँ। बच्चे मेरे पे पढ़ाई नहीं गए, 2 हैं, 3 लड़की हैं। एमडी स्कूल के पास मेरा घर है, तो बच्चे 4-4 हज़ार लेते हैं, बेचारे को 3 हज़ार लेते, उसमें पूरा नहीं पड़ता। ना घर बन रहे, नीचे में घर है हमारे, बारिश का पानी बाल्टियाँ में काट दो, मानुस मेरा पे मार पड़े। नहीं, आप रो नहीं। बता कणक ले माँ, घर बनावा, क्या क्या करा, क्या बनाना तो बच्चे पढ़ाए गए मार के बना 4-5 हज़ार में तुम चाय पी जावा नहीं कि तो क्या खाने में खाना है, कहीं कहीं तो सब्जी बनाए हो जावा। मजदूर नहीं बनती, बच्चे में कमजोर कर जाए, वजन का काम नहीं बनता। कोई चाय की दुकान पर लग जाए, कोई सब्जी की दुकान पर लग जाए, अट भी जाऊँ मैं बेचारे कोई तंग कर देगा, सही काम है बस। 3 लड़की हैं बेचारे के, उनका कोई त्योहार दिया जाता नहीं, कोई कोथड़ी दी जाती नहीं, कोई भैया दूध दी जाती नहीं, कमाई के बगैर। पानी से इंजाम, बाल्टियों के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए। घर में तो निकालना पानी, इतना डूंगा घर है हमारा, बता हम अपने बच्चे पाला कि घर बनावा है, जाकर देख लो बेशक, दिखा देंगे अभी। एमडी स्कूल के पास हमारा घर है। आदमी मेरा बिल्कुल डाउन है, करता है कभी कर ले कभी नहीं, बच्चे की कमाई तो बिल्कुल नहीं पूरा पट रहा, पढ़े तो है नहीं ना कोई सीख के काम, काम सीख दे तो फिर हम भूखे मर जाते। 4 हज़ार की नौकरी, 3 हज़ार की नौकरी में क्या बना है? वो हुआ रही है एक लड़के का, तो लड़का हो रहा है उसका, वो भी रोज लड़ती है। पैसा नहीं होता होगा घर में, कलेश वलेश होता है? होता तो होगा। बच्चे वाला उसकी औरत भी लड़ती है, मेरी लड़के की बहू भी लड़ती है, मैं भी कलेश करती हूँ, और क्या करा फिर? भाई कुछ पढ़े नहीं था, हम काम नहीं सीख के, पढ़ाई तो चल मार पे नहीं गए, मैं छोटे हैं लड़के, लड़की बड़ी है। जिंदगी खराब है हमारी तो बिल्कुल, कोई बालक पढ़ लेता हमारा भी सुधार हो जाता। मैं आपसे तसड़े ठाता है, उस पर भी उठते नहीं है तसड़े, कभी घर आराम कर लेता, 10 दिन करता, 10 दिन काम करता है, थक जाता है बेचारा, बिल्कुल कमजोर डोन है बिल्कुल आदमी। हाँ, आए तो हम यहाँ पर कुछ और जानने थे, लेकिन लोगों की यहाँ समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि मतलब जो हम जानने आए थे वो तो चीज़ बहुत ही छोटी पड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। आप रोइए नहीं प्लीज़, आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। तो दोस्तों, इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खास पेशकश मेरे देश के वोटर के इस सीजन में बस इतना ही। आपका हमें प्यार मिला, आपका हमें दुलार मिला, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। लेकिन हमारा सफर तो आगे भी जारी रहेगा ना। मिलते हैं आपसे किसी एक नए सफर में। अलविदा।